नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा सरकार ने पर्युषण पर्व में नगर निकायों में मास्क की बिक्री बंद करने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से कहा कि वे राज्य के सभी बूचड़खानों को जैन समुदायों के त्योहार पर्युषण पर्व के दौरान मास्क की बिक्री बंद करने का कहें। इस दौरान नगर निगम सीमा में आने वाले सभी बूचड़खानों को 20 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक बंद रखें और पर्युषण पर्व में शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की अपील जारी करें। आपको बता दें कि जैन धर्म की दिगंबर शाखा 20 से 27 अगस्त तक और श्वेतांबर शाखा 21 से 28 अगस्त तक पर्युषण पर्व मना रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीएम सैनी के निर्देश पर अब खेल विभाग की निर्माण विंग ने अटके कार्यों को पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को 27.11 करोड़ रुपए दे दिए हैं। लोक निर्माण विभाग आगामी 1 माह के अंदर अटके 7 कार्यों को कराने के लिए एस्टीमेट का अवलोकन करने के बाद टेंडर लगाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। आपको बता दें कि खेल विभाग जिलों में स्टेडियमों के निर्माण से लेकर मरम्मत और दूसरे कार्य नहीं करा सका था। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने संबंधित कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया था। सीएम सैनी के आदेश पर जो राशि जारी की गई है उससे सोनीपत के नाहरी गांव में अत्याधुनिक कुश्ती स्टेडियम का निर्माण होगा। करनाल के जल सिंहापुरा में राजीव गांधी खेल परिसर और झज्जर के राजीव गांधी खेल परिसर की मरम्मत के कार्य होंगे। वहीं करनाल के कर्ण स्टेडियम में स्विमिंग पूल की मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। हिसार के खरड़ गांव में कुश्ती हाल का निर्माण होगा। फतेहाबाद और हिसार के राजीव गांधी खेल परिसरों में मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में राज्य में युवा उद्यमियों को सौगात दी है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम सैनी ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप के रूप में 7वें नंबर पर है। हमने हरियाणा को स्टार्टअप का हब बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या को 3 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया, इसलिए बजट में भी विशेष प्रावधान किया है। सीएम सैनी ने बताया कि आने वाले समय में हरियाणा के बड़े उद्यमियों से एमओयू साइन करके उन्हें स्टार्टअप्स के साथ जोड़ेंगे। हरियाणा में 10 नई आईएमटी बनेंगी, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम सैनी ने बताया कि 35,000 एकड़ जमीन सरकार ले रखी है, जहां अलग अलग सेंटर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, संकल्प बड़े होंगे तो साधन भी बन जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन होगा और स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार मिलेंगे। सीएम सैनी ने स्वदेशी मेलों के आयोजन की भी घोषणा की, ताकि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिल सके। सीएम सैनी ने कहा कि हर जिले में पीपी मोड पर एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। युवाओं की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इनके अलावा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। क्या आपके लिए कर सकते हैं, आपके जो सुझाव होंगे हम उनको इसमें सम्मिलित करने का काम करेंगे। मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया, लगभग 150 के करीब में स्टार्टअप्स आए और मैं पंचकुला में उनसे बात कर रहा था। मैं उनके एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा था कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप आगे बढ़े। कई स्टार्टअप्स ने तो मुझे जब वहां पर बताया कि मुझे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, घर से भी सपोर्ट नहीं थी, मैंने 0 बैलेंस के ऊपर अपना काम शुरू किया और जब मैं फाइनल के अंदर पहुंचा तो मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए चली गई। ये हमारे हरियाणा के स्टार्टअप हैं जिन्होंने ये मुझे बताया है। क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य है, अगर उसने ठान लिया है तो अपने लक्ष्य को पूरा कर जाएगा। मित्रों, हमने उनसे सुझाव लिए और सुझाव लेकर के हमने अपने बजट के अंदर इस बात को शामिल किया कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स
2000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उनके सुझाव के ऊपर इस बजट के अंदर हमने शामिल किया है, ताकि हमारे नए स्टार्टअप इसमें आगे आए और वो भी विकास की नई पंख लगा करके ऊंचाइयों को छुएं। मुझे खुशी है मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी अनेक योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई हुई हैं और ये योजनाएं एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां हर युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है, उसको ऊंचाई दे सकता है। और जिसका मैंने जिक्र किया है कि स्टार्टअप योजना ने भारत के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता की एक नई लहर ये पैदा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, मुझे कहते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि भारत में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को फतेहाबाद के गांव वड़ोपल का दौरा करेंगे। सीएम सैनी दोपहर 12 बजे गांव वड़ोपल की श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचेंगे। यहां वे फतेहाबाद जिले की 63 गौशालाओं की प्रबंधन कमेटियों को करीब 7 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के चेक वितरित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम हेलीकॉप्टर से आएंगे, इसके लिए योगशाला में हेलीपैड बनाया गया है। सीएम सैनी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार फतेहाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वे 14 जून को गांव गोरखपुर स्थित अणु विद्युत परियोजना संयंत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ पहुंचे थे। अब करीब 2 महीने बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचेंगे। 63 गौशालाओं को मुख्यमंत्री 7 करोड़ का अनुदान देने जा रहे हैं। गौशालाओं की प्रबंधन कमेटियों को ये राशि मिलेगी। आपको बताते चलें कि गांव वड़ोपल का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरा करेंगे।